किचन में काम करते वक्त मेरी साड़ी में अचानक आग लग गई और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब हल्की सी गर्माहट तेजी से फैलने लगी। मैं घबरा गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी सामने वाले घर की खिड़की से राजीव की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने बिना देर की हालत को समझ लिया और तुरंत मेरे घर की ओर दौड़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाने की भी परवाह नहीं की। मैं आवाज़ लगाई और अंदर आ गया। वह जानता था कि क्या ऐसी स्थिति में समय की कीमत क्या होती है। उसने बड़ी समझदारी से मेरी साड़ी को अलग किया और पास रखी बाल्टी का पानी डालकर आग बुझा दी। कमरे में धुआं भर गया था। उसने खिड़कियां खोल दी और मुझे सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कांप रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, अब सब ठीक है। मैं सिर्फ उसे नहीं ला पाई। उस पल मैं बहुत असहज थी क्योंकि मेरी हालत बिखरी हुई थी और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने रुमाल से मेरे चेहरे पर जमी कालिक साफ की और पूछा कि कहीं जलन तो नहीं हो रही। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, पर भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसके उस परस में चिंता थी, पर मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल उठी, जैसे कोई भूली हुई भावना अचानक जाग गई हो। शादी के शुरुआती दिनों में जब चंदन मेरे करीब आते थे तब ऐसा ही कुछ महसूस होता था, लेकिन 10 साल की शादी के बाद वो बेचैनी कहीं पीछे छूट गई थी। अब हमारे रिश्ते में अपनापन था, जिम्मेदारियां थी, पर वो नई मोहब्बत वाली धड़कन कम हो चुकी थी। राजू मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में रात भी थी और कुछ अनगाह भी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज अगर मैं समय पर ना देखता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने उसे धन्यवाद कहा और खड़ी होने लगी, तो उसने बाप पकड़कर संभाला। उसे एक पल में मेरी सांस जैसे थम से गई। मुझे लगा कि मैं अपने मन पर पूरा काबू नहीं रख पा रही हूँ। तभी मैंने खुद को संभाला और कहा, अब सब ठीक है, तुम जाओ। वो तुरंत पीछे हट गया और बोला, मुझसे अगर कुछ गलत लगा हो तो माफ कर देना। मैं समझ गई थी कि हम दोनों एक नाजुक सीमा के किनारे खड़े हैं। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, पर दरवाज़ा बंद करने से मन की हलचल बंद नहीं हुई। मेरा नाम सुनीता है और मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति को धोखा दे। मैं अपने पति चंदन से बहुत प्यार करती हूँ। हमारी लव मैरिज हुई थी। कॉलेज के दिनों में हम मिले थे और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई थी। शादी के बाद शुरुआती साल बेहद खूबसूरत थे। हम छोटी छोटी बातों में कुछ ढूंढ लेते थे। कभी अचानक फिल्म देखने चले जाते, कभी बिना वजह लंबे ड्राइव पर निकल जाते। पर समय के साथ जिम्मेदारियां बड़ी, बेटा हुआ, घर की जिम्मेदारी आई और चंदन का काम भी बढ़ गया। वो IT फर्म में काम करते थे। सुबह 9 बजे निकलते और रात 9 बजे उठते। दिन भर मैं घर में अकेली रहती। बेटा स्कूल चला जाता और मैं घर के कामों में उलझी रहती। आसपास मेरी कोई खास सहेली नहीं थी। कभी कभी लगता था जैसे जिंदगी भर एक तेज रास्ते पर चल रही है, जिसमें कोई नया मोड़ नहीं है। सामने वाला घर में राजीव अपनी पत्नी शिक के साथ रहता था। शिका गर्भवती थी और अक्सर खिड़की से मुझसे बातें कर लेती थी। अमृ PC से लेकर डॉक्टर की सलाह तक हर बात पर चर्चा कर लेती थी। फिर एक दिन उसने बताया कि वह डिलीवरी के लिए मायके जा रही है। उसके जाने के बाद घर में राजीव अकेला रह गया। वह भी IT फोरम में था, पर घर से काम करता था। शुरू में वह बिस्किट से नमस्ते कर लेता था। फिर एक दिन उसने हंसते हुए पूछा, भाभी आज क्या बना रही हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, गाजर का हलवा, और मजाक में कह दिया कि खाना हो तो आ जाइए। मुझे लगा वह बस हंसेगा, पर थोड़ी देर बाद वह सचमुच दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसे हलवा दिया। उसने चखते कहा कि इतना स्वादिष्ट हलवा उसने लंबे समय से नहीं खाया। उसकी सच्ची तारीफ सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि बहुत समय से किसी ने मेरे काम की इस तरह सराहना नहीं की थी। हम थोड़ी देर सामान्य बातें करते रहे। उसने अपनी पत्नी की याद का जिक्र किया
और कहा कि अकेले खाना बनाना आसान नहीं होता। मुझे उसके लिए सहानुभूति हुई, क्योंकि मैं भी तो अकेलेपन से गुजर रही थी। उस दिन के बाद वह कभी कभी चाय के लिए आने लगा। हमेशा दिन में जब चंदना ऑफिस में होते और बेटा स्कूल में बैठकर बस बातें करता, कभी ऑफिस की, कभी शहर की, कभी किसी फिल्म की। मैं भी खुलकर हंसने लगी थी, जैसे लंबे समय बाद किसी ने मुझे सुना हो। मैं जानती थी कि ये बस दोस्त है, पर मन के किसी को हल्की सी गर्माहट पैदा होने लगी थी। मैं ये बात चंदन को बताना चाहती थी, पर फिर सोचते कि वो बेवजह क्या सोचेगा, इसलिए चुप रही। आग वाले दिन के बाद तो मन और ज्यादा विचलित हो गया था। उस हादसे ने जैसे भीतर दबी भावनाओं को उजागर कर दिया था। शाम को जब चंदन लौटे तो मैं सामान्य दिखने की कोशिश करती रही, पर भीतर एक तूफान था। उन्होंने पूछा, सब ठीक है? नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी थक गई हूँ। उस रात देर तक नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि क्या सच में मेरे जीवन में कोई कमी है? ये सिर्फ मन का भ्रम है। मैं खुद को समझा रही थी कि जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना थी और राजीव ने सिर्फ मदद की थी। पर सच्चाई यह थी कि उस पल की निकटता ने मेरे मन में हलचल जरूर पैदा की थी और मैं उसी से डर रही थी। अगले दिन सुबह मैंने तय किया कि मुझे अपने मन को भटकने नहीं देना। मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद रखनी है। पर जिंदगी कभी सीधे रेखा में नहीं चलती और मुझे नहीं पता था क्या आने वाले दिनों में उलझन मुझे कहाँ तक ले जाएगी। आग वाले हादसे के बाद जिंदगी ऊपर से सामान्य दिख रही थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मैं हर काम पहले की तरह ही करती थी। सुबह बैठे कुछ स्कूल भेजना, चंदन के लिए टिफिन तैयार करना, घर समेटना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। पर मैं के कोने में एक अनजानी बेचैनी बस गई थी। मैं खुद से बार बार कहती कि ये सब क्षणिक है और मुझे इसे यहीं रोक देना चाहिए। राजीव भी कुछ दिनों तक खिड़की से बस हल्के से नमस्ते कर देता था। शायद वह भी समझ गया था कि उस दिन हम दोनों एक ऐसी रेखा के करीब पहुंच गए थे जिसे पार नहीं करना चाहिए। एक दिन बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, भाभी आप ठीक तो है? उस दिन के बाद आपने बात ही नहीं की। मैंने सामान्य स्वर में कहा, सब ठीक है, बस काम ज्यादा था। उसने कहा, अगर मेरी वजह से आपको असुविधा हुई हो तो माफ कर दीजिए। मैंने सिर हिलाया और बात खत्म कर दी, पर बात खत्म करने से मन की हलचल खत्म नहीं हुई। उस शाम जब चंदन घर लौटे तो मैंने बिना सोचे समझोने कसकर गले लगा लिया। वह पड़े और बोले, क्या बात है, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? मैंने बाहर टाल दी, पर सच ये था कि मैं अपने भीतर उठी कमजोरी को उनके प्यार से ढक देना चाहती थी। उस रात मैंने महसूस की रिश्ते में दूरी धीरे धीरे आती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम दोनों जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए थे कि एक दूसरे से खुलकर बात करना कम हो गया था। अगले दिन मैंने चंदन से कहा कि हम कहीं घूमने चले। पहले हम अक्सर अचानक प्लान बना लेते थे, अब महीने निकल जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह विदेश यात्रा के लिए बचत कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ महीने में हमें बाहर लेकर जाए। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, पर मैंने कहा, अब तक किसी वीकेंड पर पास ही कहीं चलते हैं ताकि थोड़ा बदलाव आए। उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। मुझे लगा शायद माहौल बदलने से मन भी बदल जाएगा। उधर राजीव का व्यवहार फिर थोड़ा सहज होने लगा। एक दिन वह दरवाजे पर आया और बोला, चाय मिल जाएगी। मैंने पल भर सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। वह बैठा और सामान्य बातें करने लगा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे दूर ही रखूं। बस सच कहूँ तो आपसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने शांत स्वर में कहा, हमें बस पड़ोसी की तरह ही रहना चाहिए। उसने मेरी ओर देखा और बोला, मैं समझता हूँ। उस दिन मैं भावनाओं में बह गया था। मैं भी जानती थी कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। उस पल की कमजोरी में मैं भी शामिल थी। हम दोनों ने बातें की, वही खत्म करने की कोशिश की, पर मन के तार इतनी आसानी से कहा करते हैं। कुछ दिनों बाद ऑफिस की पार्टी का निमंत्रण आया।
चंदन ने कहा कि मुझे और बेटे को भी चलना चाहिए। मैं तैयार होकर कही, वहां रोशनी, संगीत और भीड़ का माहौल था। मैंने देखा ही चंदन अपनी एक महिला सहकर्मी से हंसकर बातें कर रहे हैं। वह दृश्य सामान्य था, पर न जाने क्यों मेरे भीतर हंसी जलन हुई। शायद इसलिए कि मैं खुद भावनात्मक उलझन में थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी और की नज़रों में खुद को तलाश रही हूँ। पार्टी से लौटते समय चंदन ने मेरा हाथ थामा और कहा, तुम आज बहुत सुंदर लग रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून मिला, पर साथ ही एक अपराध बहुत भी कि मैं अपने मन की बात उनसे छिपा रही हूँ। अगले दिन राजू फिर खिड़की पर दिखा। उसने कहा, सुना है कि आप लोग वीकेंड पर घूमने जा रहे हैं। मैंने हाँ में जवाब दिया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आपके बिना यहाँ बहुत खाली लगेगा। मैंने हल्के मुस्कान के साथ कहा, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, बस पड़ोसन हूँ। वह भी मुस्कुरा दिया, पर उसकी आंखों में एक अधूरा सा भाव था। मुझे एहसास हुआ कि रिश्ता अगर अभी नहीं रोका तो आगे मुश्किल बढ़ सकती है। मैंने तय किया कि दूरी बनाना ही सही होगा। लेकिन उसे दोपहर में वह फिर आ गया और बोला कि मुझसे जरूरी बात करनी है। उसने कहा कि अकेलापन इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता और वह खुद को समझा नहीं पा रहा। मैं उसकी बात सुन रही थी, पर मन में संग्रह चल रहा था। क्या सच में मैं भी उसी के अकेले मन का शिकार हूँ? मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें अपनी सीमाएं याद रखनी होगी। वह कुछ देर बैठा रहा, फिर चुपचाप चला गया। पर उसके जाने के बाद मैं देर तक सोचती रहेगी, क्या सिर्फ दूरी बना लेना काफी होगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नया जोड़ना होगा ताकि ये खालीपन खत्म हो सके। उसी शाम मैंने चंदन से दोबारा कहा कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, शायद पार्ट टाइम ही सही। उन्होंने पहले बेटे की जिम्मेदारी की बात उठाई, पर फिर बोले, अगर तुम संभाल सको तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद समाधान बाहर नहीं भीतर है। अगर मैं खुद को व्यस्त और आत्मनिर्भर बनाऊं तो मन भटकने की गुंजाइश कम होगी। फकैन की नैनीताल यात्रा की तैयारी होने लगी और मैं मन ही मन चाह रही थी कि पहाड़ों की ठंडी हवा मेरे भीतर की गर्म उलझन को शांत कर दे। मुझे अंदाजा नहीं था कि सफर सिर्फ जगह का नहीं बल्कि मेरे अपने भीतर के बदलाव का भी होगा। नैनीताल की यात्रा हमारे लिए सच में एक नई शुरुआत थी। जैसे साबित हुई, पहाड़ों की ठंडी हवा, झील के शांत पानी और सुबह की धूप में चमकती पहाड़ियों का देखकर मन में अजीब सा सुकून मिला। चंदन पूरे समय मेरे साथ रहे। हम तीनों ने साथ बैठकर चाय पी, झील के किनारे लंबी सैर की और कई तस्वीरें खिंचवाई। इतने दिनों बाद मैंने उन्हें इतना अलग और मुस्कुराता हुआ देखा था। मुझे महसूस हुआ कि शायद गलती किसी एक की नहीं होती। कभी कभी हालत और दिनचर्या रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। अगर समय रहते उसे पहचान ले तो बहुत कुछ संभल सकता है। उस रात होटल के कमरे में हम देर तक बातें करते रहे। कॉलेज के दिनों की याद, शादी की शुरुआती सालों की शरारत और भविष्य की योजना बनाई। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर जो खालीपन था वह दरअसल संवाद की कमी से पैदा हुआ था। वापसी के रास्ते में मैंने तय कर लिया कि मैं अपने मन को किसी और दिशा में भटकने नहीं दूंगी। घर लौटने के बाद कुछ दिन सब सहज रहा। मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। चंद्र भी मेरे बदले हुए व्यवहार से खुश थे। लेकिन धीरे धीरे फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। उनका काम बढ़ गया, देर रात तक मीटिंग चलती है और मैं फिर से लंबे दिनों का सामना करने लगी। हालांकि इस बार मैं खुद को समझा रही थी कि सिर्फ एक क्षण है, मुझे मजबूत रहना चाहिए। एक दिन बाद जब मैं किचन में थी तो खिड़की के पर हल्के से दस्तूर राजीव खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, कैसी रही ट्रिप? मैंने सामान्य स्वर में कहा, अच्छी रही। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, आपको कुछ देखकर अच्छा लगता है। उसके बाद में अपनापन था पर में सावधानी थी। मैंने बात छोटी रखी और काम में लग गई, लेकिन मैं चुप नहीं रहा। उसने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात कम करूं पर कभी कभी आदत सी हो गई है। मैं समझ सकती थी कि आदत दोनों की तरफ से बनी है।
मैंने स्पष्ट कहा कि हम बस पड़ोसी की तरह रहना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कुछ पल चुप रहा हूँ और बोला, ठीक है, मैं समझता हूँ। उस दिन के बाद ही कुछ समय तक उसने दूरी बनाए रखी, मैं भी अपने काम में लगी रही। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दोपहर अचानक मौसम बदल गया, तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बाहर सूखते कपड़े समेटने लगे, तभी राजीव भी मदद के लिए आ गया। हम दोनों जल्दी जल्दी कपड़े उठा रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही क्षणों में हम भीग गए। घर के अंदर जा आते ही माहौल फिर अजीब हो गया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और हमारे बेचैन का ये सब। वह मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में वही बेचैनी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं खुद को समझाता हूँ कि ये गलत है, पर दिल मानता नहीं है। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, हमें खुद को रोकना होगा। उसने कहा, शायद ये आखिरी बार है जब मैं इतना पास खड़ा हूँ। उसके शब्दों ने मुझे ऐसी तरह कर दिया। उस पर मेरे भीतर कई भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। अकेलापन, ध्यान खिंचा और एक अनजान आकर्षण। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वो क्षण कमजोर था। हम दोनों ने एक ऐसी सीमा छू ली जिसे छूना नहीं चाहिए था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, मैंने तुरंत खुद को अलग किया और दृढ़ आवाज में कहा, वह सबूर नहीं, ये ठीक नहीं है। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले चला गया। दरवाजा बंद होते ही मेरे भीतर अपराध बोध की लहर दौड़ गई। मैंने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि ये मैं नहीं हूँ जो ऐसी गलती कर रही है। मैं रो पड़ी। मुझे लगा मैंने अपने ही बनाए सिद्धांतों को तोड़ दिया। उसी वक्त मैंने चंदन को फोन किया। आवाज भर आ गई थी। मैंने कहा, मुझे कुछ बदलना है। मैं यूं घर में अकेले रहकर खुद को खो रही हूँ। मैं काम करना चाहती हूँ ताकि मेरा ध्यान कहीं लग सके। उन्होंने पहले चिंता जताई कि बेटा कैसे संभलेगा, पर फिर बोले, अगर तुम सच में काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने महसूस किया कि समाधान हमेशा घर के भीतर ही होता है, बाहर नहीं। वो शाम में देर तक सोचती रही कि अगर मैं आज खुद को नहीं रोकती तो आगे क्या होता। शायद रिश्ते टूट जाते, विश्वास खत्म हो जाता और जब परिवार मेहनत से बनाया है वह बिखर जाता। मैंने तय किया कि अब से मैं अपने समय और ऊर्जा का उत्साहता इन दिशाओं में लगाऊंगी। अगले दिन मैंने स्कूल में आवेदन देना शुरू कर दिया। मुझे पढ़ाना पसंद था और पहले भी कुछ समय नौकरी कर चुकी थी। इंटरव्यू के लिए गई तो लंबे समय बाद खुद को आत्मविश्वास में महसूस किया। कुछ ही हफ्तों में मुझे पास के स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। नियुक्ति पत्र हाथ में लेते ही लगा जैसे मैंने अपनी नई पहचान मिल गई हो। घर लौटकर मैंने चंदन को खुशखबरी दी। वह सच में खुश हुए और बोले, मुझे तुम पर गर्व है। उस रात में मैंने चैन की नींद सोई, लेकिन भीतर एक संकल्प भी लिया कि अति की गलती को दोहराने नहीं दूंगी। वाकया रास्ता मेरे फैसलों से तय होगा और मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना है। नौकरी शुरू होने के बाद मेरी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह जल्दी उठना, बेटे को तैयार करना, अपना टिफिन बनाना और समय पर स्कूल पहुंचना। अब मेरे दिल में खालीपन की जगह जिम्मेदारी और उद्देश्य ने ले ली थी। बच्चों के बीच रहकर मुझे अलग ही स्कूल मिलता। उनकी मासूम बातें और जी की आशा और पढ़ाई के प्रति उत्साह ने मेरे भीतर छिपी ऊर्जा को फिर से जगा दिया। मैं महसूस करने लगी कि शायद मैं इतने समय से सिर्फ घर की दीवारों तक खुद को सीमित कर चुकी थी और उसी सीमित दायरे में अब मेरे मन को भटका दिया था। अब जब मैं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हूँ तो सोच भी साफ होने लगी थी। राजीव ने कुछ बार मुझसे बात करने की कोशिश की कि कभी खिड़की से आवाज देकर, कभी दरवाजे पर आकर लेकर। मैंने स्पष्ट रूप से दूरी बनाए रखी। मैंने उससे विनम्रता से कह दिया कि जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर है और आगे से हम भी सामान्य पड़ोसी की तरह ही रहेंगे। वह समझ गया कि अब मेरे निर्णय में दृढ़ता है। उसके चेहरे पर निराशा जरूर थी, पर उसने जोर नहीं दिया। शायद वह भीतर से जानता था कि आगे बढ़ना सही नहीं होगा। कुछ ही दिनों में मैंने चंदन से कहा, अगर संभव हो तो हम घर बदल लें। माहौल बदलने से नई शुरुआत करना आसान होगा।
उन्होंने पहले हैरानी जताई, पर फिर बोले, अगर इससे तुम्हें अच्छा लगे तो हम देख लेते हैं। कुछ ही समय में हमें दूसरा घर मिल गया और हमने शिफ्ट कर लिया। नए घर की चाबी हाथ में लेते समय मुझे लगा जैसे अतीत का एक अध्याय सच में बंद हो रहा है। सामान जमाते हुए मैं बार बार सोच रही थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका फैसला होता है। अगर वो समय रहते खुद को रोक ले तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। नए घर में नई शुरुआत के साथ मैंने अपने और चंदन के रिश्ते पर भी खास ध्यान देना शुरू कर दिया। हम रोज कम से कम कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालते थे, चाहे वह रात की चाय हो या बालकनी बैठकर दिन भर की बातें करना। मैंने खुलकर उनसे कहा कि मुझे कभी कभी अकेलापन महसूस होता है और मुझे उनके समय की जरूरत है। उन्होंने भी माना कि काम के दबाव में वह कई बार मेरी भावना समझ नहीं पाए। अब हम दोनों कोशिश करने लगे कि स्वाद बना रहें। बेटा भी खुश था नए स्कूल और नए दोस्तों के साथ। वो जल्दी घुल मिल गया था। धीरे धीरे मेरा अपराध बहुत कम होने लगा था, क्योंकि मैंने अपनी गलती को छुपाकर आगे बढ़ने की वजह इससे सीख ली थी कि मैंने समझ लिया था कि रिश्ते सिर्फ भरोसे से चलते हैं और भरोसा टूटने में एक पल लगता है। उस पल की कमजोरी ने मुझे जिंदगी भर का सबक दे दिया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि अकेलापन और देखिए इंसान को अंदर से कमजोर कर सकते हैं, लेकिन समाधान किसी और के पास नहीं बल्कि अपने भीतर में ही होता है। अगर उस दिन मैं खुद को नहीं रोकती और आगे बढ़ जाती तो शायद मेरा घर टूट जाता, मेरा आत्मसम्मान भी खत्म हो जाता। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे जैसी परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी सीमाएं नहीं भूलूंगी और अपने परिवार को प्राथमिकता दूंगी। चंदन ने हमेशा मुझे सम्मान दिया और अब मैं उनके साथ मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। राजीव की यादव भी वैसे एक सीख बनकर रह गई थी। ना कोई कड़वाहट ना कोई मुंह। वैसे एहसास की जिंदगी हमें परखती जरूर है, पर अंतिम फैसला हमारा अपना होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल